जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। अपनी लाइफ में बेस्ट प्लेयर बनो, एक नंबर वाला प्लेयर। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आईआईटी, जेई, एनडीए, सीयूईटी, बोर्ड एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम को आप फोड़ना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड का एक अच्छा खिलाड़ी बनना पड़ेगा। जी हाँ, जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ पांडे सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। पिछले आप लर्न मैथ शो के शानदार एपिसोड देखते आ रहे हैं जिसमें मैं क्लास 11 12th की एनसीईआरटी के जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं और उन कॉन्सेप्ट के उम्दा बेहतरीन सवालों की एक सीरीज लेकर चलते हुए बिल्कुल बेसिक से अप टू लेवल तक रिवीजन करा रहा हूं, तैयार करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। और मेरी पहचान एक ही है कि सर तब तक समझाते हैं जब तक कि कॉन्सेप्ट यहां उतर न जाए, यहां फील ना हो जाए। जब तक फील नहीं तब तक मजा नहीं आता है। तो बच्चों आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है मैं जान चुका हूं। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। बड़ी बात पिछले इससे पहले क्लास में देख लेना। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, फटाफट देखेंगे, समझेंगे कि इसको कैसे चेक करेंगे और ऐसे सवाल देखेंगे जिन सवालों को हम करीब 2 मिनट में लगाएंगे लेकिन उनको 2 सेकंड में भी उत्तर दिया जा सकता है। बस मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, चले बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको पहचानने का सिम्टम्स क्या है। भाई ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चलते चलते ऐसे टर्म दिए गए। भाई इसमें मजा आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम में इतना मजा नहीं जितना मजा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर शब्द को देखा जाए तो इसका संधि विच्छेद करें तो बड़ा मजा आ जाता मुझे। समान एक शब्द है और दूसरा शब्द है अंतर, और ये समान अंतर किनके बीच में, मंगल ग्रह के बीच में, मंगल ग्रह के नहीं, ये अंतर पदों के बीच में। मतलब अगर टर्म्स के बिटवीन इक्वल डिफरेंस है तो देन दैट पैटर्न इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पदों के मध्य अगर अंतर समान है तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। और उस छोटे से जो अंतर को नया नाम दिया गया कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। समान अंतर, समान अंतर को सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक है ना। तो पहचानने का तरीका क्या है भाई, अगले पद में पिछले को घटाओ, अगले को पिछले से घटाओ, आगे वाले को पीछे वाले से घटाओ, आगे वाले को पीछे वाले से घटाओ, तो आगे वाले को इस पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करो। सभी में सेम डिफरेंस आ रहा हो तो ये जो लक्षण है, ये सिम्टम्स है, ये समांतर श्रेणी का सिम्टम है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा तरीका था समांतर श्रेणी को पहचानने का। भाई जैसे हमने कहा 5 है, 10 है, 15 है, ऐसे चलते चले गए। तो हम कैसे पहचाने समांतर है? 10 - 5, 15 - 10 चेक कर ले भाई, 5 आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये एपी का है। आज से एपी करेंगे, आंध्र प्रदेश में चलते हैं। आंध्र प्रदेश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। दूसरी बात है इसका nth टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो ये बात को फील करो, ये बात बड़ी बात है। जैसे अपने से कहा भाई पहला टर्म 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है। मेरे भाई ध्यान से सुनना भाई, ये पक्की बात है समांतर है, मेरे को समझ में आ रहा है। देख भाई 4 में से 2 गया, 8 में से 6 गया। भाई डिफरेंस तो 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। कंफर्म हो गया समांतर श्रेणी है। अच्छा इसका एक और चीज देखो, ये पहला टर्म है, दिस इज द स्मॉल ए। तो अगर ध्यान से आप देखो तो जो दूसरा टर्म है ये आया कैसे होगा। जो पहला टर्म है ना उसमें डिफरेंस को ऐड किया गया, देखो दूसरा आ गया। अगर एक और चीज देखो, तीसरा टर्म कैसे आया मेरे भाई, जो दूसरा टर्म है ना, दूसरा टर्म
उसमें डिफरेंस को ऐड किया गया। भाई जो जो अंतर है उतना ऐड करते जा, फिर से आ गया। तो भाई चौथा टर्म भी आ गया। ऐसे बोला जाए भाई, मैं कहूं कि 5वें नंबर पे क्या होगा, तो 8 में जितना डिफरेंस है, अंतर है, उतना ही जोड़ दे भाई। 5वां आ गया। छठा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 7वां कितना आएगा, 14 आएगा। 8वां कितना आएगा, 16 आएगा। 9वां कितना आएगा, 18 आएगा। 10वां कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन अगर मैं यही कह दूं, तुमसे ये कह दूं भाई ये तो 10वें नंबर पे है, मतलब 10वें को T10 डिनोट करते हैं, T10 का नोटेशन देते हैं। 10वां, टेंथ टर्म T10 बोलते हैं। मैं तेरे से ये बोल दूं भाई कि भाई एक बात बता, 100वां पद क्या होगा? 100 टर्म बता, 100वां पद बता भाई, 100वां पद बता क्या होगा। तो 100वां पद क्या होगा, 100 नंबर का क्या होगा? तो या तो यही बाबा की तरह पढ़ते रहो, पुराने जमाने की तरह दो दो ऐड करते रहो, 10-15 मिनट लगेंगे, 100वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। अब एक टेक्निक आई एपी के अंदर। क्या टेक्निक आई? बोले पहला जो टर्म है ना मेरे भाई, वो ए है। क्या है? ए। बोले अगर एपी बनाना है ना तो दो चीजें मुझे दे दो। कितनी चीजें? दो। क्या दो? दो, एक तो ए दे दे और एक डिफरेंस दे दे। मैं एपी बना के बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा तैयार कर दूंगा और अभी सर्व कर दूंगा, खा के देखना, मजा आ जाएगा। कैसे? भाई पहला पद ए है। बोले दूसरा पद क्या होगा? बोले दूसरा पद जो होगा वो अंतर जोड़ दे, डी। बोले भाई तीसरा पद क्या होगा? बोले तीसरा पद में क्या होगा, वही डी फिर एक बार ऐड करो। भाई डी डी जुड़ता जाएगा, डी 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 डी, तो क्या हो जाएगा, 2D। अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा जूम करें तो ध्यान से देखना, ए प्लस मैं लिख सकता हूं, जो मैंने पूछा है मैं उसी में से 1 घटाऊं और डी लिख दूं। 1 - 1 0, 0 इंटू डी, देन ए ही तो बचेगा। ऐसे भाई ये भी अगर देखो, ए प्लस अगर दूसरा पूछ रहा है ना तो मुझे डी लाना है। क्या लाना है? तो देखो मैं 2 में से 1 घटा दे रहा हूं। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई अंतर पड़ा ना? कुछ नहीं पड़ा ना। अगर मैं तीसरे पद की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो देखो 3 में से मैं 1 घटा दे रहा हूं, फिर से 1 घटा दे रहा हूं। घटा दे भाई, 2 ही आ जाएगा, कोई अंतर नहीं। चल मेरे भाई चौथा पद की बता जल्दी से। चौथा पद वैसे तो आएगा 2D में, डी जोड़ो तो 3D आएगा। लेकिन अगर मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूं इस तरह से, तो जो पूछ रहा है उसी में से 1 घटा दो। तो इसका मतलब मेरे भाई मुझे जवाब तुम दोगे अगर मैं एनवा पद पूछूं। अगर मैं एनवा पद पूछूं मेरे भाई, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए प्लस जो पद पूछ रहा है उसी में से 1 घटा दो। अरे बधाई हो मेरे भाई, बधाई हो। यही तो तुम फार्मूला पढ़ते आए हो अब तक। तुमने किया क्या अपने जीवन में? तुमने अभी तक मेरे दोस्त यही तो फार्मूला पढ़ा है। बोलो मेरे भाई, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताना। तुमने अभी तक यही तो फार्मूला पढ़ा है? और मैं उसको प्रूव कर लिया। अब भाई ए क्या होता है सबको पता है सर, ए फर्स्ट टर्म है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। बोले डी क्या है? बोले कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। बोले टीएन क्या है? बोले एनथ टर्म। एनथ टर्म बोले तो एनवा पद, एनवा पद, एनवे नंबर, ये चौथे नंबर वाला पद है, ये तीसरे नंबर वाला पद है, ये एनवे नंबर पे ये पद है। बोले एन क्या है? स्मॉल एन, ये बच्चे भूल जाते हैं। इसको एक बार अपने सब कॉन्सेप्ट में ट्रेन करो। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। बोले जब ये फार्मूला आ गया तो इसका कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? अभी मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था, मैंने कहा था भाई 100वें नंबर का पद बताओ इस पैटर्न में। तो सबको पता है सर इसका ए जो है ना वो 2 है, सर इसका डी जो है ना वो 6 में से 4 गो, 4 में 2 गया, 2 है। तो सर 100वां पद है ना, तो मैं तो अभी लिखने का ढंग सीख गया हूं ना। 100 ए प्लस 1 कम कर दे भाई, यही तो अब तक करते हैं। दूसरा 2 माइनस 1, तीसरा 3 माइनस 1, चौथा 4 माइनस 1। बधाई हो, अब तो अपने पास फार्मूला है ना। तो 100वां पद पूछ रहा है भाई, तो 1 कम कर दो भाई, 99 हो जाएगा, 99D। अब भाई ए अपने को पता है कितना है, 2। 99 इंटू डी भी पता है अपने को, 2। तो फिर 198
और 198 प्लस 2 कितना हुआ 200। बताओ, अगर अपने पास ये फार्मूला ना होता तो विचार करो। देखो मैथ ना जीने की एक कहानी है। मैं कहता हूं अपनी क्लासरूम में, गणित तो एहसासों की एक पाका पावन कहानी है, कभी हम दीवाने हैं तो कभी तुम दीवाने हो। मैथ तो एहसासों की एक पावन कहानी है, कभी हम दीवाने हैं तो कभी आप दीवाने हो। बस एहसास करते जाइए, आपको फील आएगा कि होता क्या, फील आएगा होता क्या। तो मेरे भाई 200 आया कैसे। 100वें नंबर का पद अगर ऐसे लिखते तो बहुत समय लगता। क्यों? 10वें नंबर पे 20 है, 11वें पे 22, 12वें पे 24, 13वें पे 26, 14वें पे 28, है ना, 15वें पे 30, 16वें पे 32। ऐसे करते करते एक दिन 100वें नंबर पे 200 निकलता। लेकिन अपन लोग तो लपक के निकाल दिए, लपक के निकाल दिए। बोले 50वें नंबर पे क्या लिखा होगा? अब तो सब जानते हैं 100 होगा। लेकिन अपन लोग होशियार हैं। देखो ए प्लस एक कम कर दो 49। ये जो मशीन आई ना, इस मशीन में डालो बढ़िया से सोना निकल आएगा। इधर से आलू डालो, इधर से सोना आ जाएगा। तो कैसे? ए 2 है और 49 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 98 कितना गया? 100 आ गया। आगे नहीं आ गया 100? मजा आ गया। तो ये है nth टर्म। बोल रहा था ना एपी का nth टर्म, मतलब अगर ये पैटर्न एपी है तो कौन सा नंबर का तुम्हें टर्म चाहिए विद इन सेकेंड, मैं बता दूंगा इसकी मदद से। बोलो भाई यस। तो अगर आपको करना ही है, थोड़ा खुजली मच रही है, तो एक काम और कर सकते हो मेरे दोस्त। आप 1000वां पद मुझे बताएंगे, होमवर्क है। और सोचो 1000वां पद अगर कहीं ये फार्मूला ना होता, ये सोचने का ढंग ना होता अपने पास, तो 1000वें नंबर मतलब क्या? दो दो जोड़ते हुए 999 के बाद 1000वें नंबर पे पहुंचते, तब कहते सर 1000वें नंबर पे ये लिखा हो। अब तो अपने को पता है 2000 होगा, हल कर लेना। 1000वें नंबर पे 2000 होगा, है ना, 1000वें नंबर पे 2000 होगा। तो अब पता है। लेकिन अगर ये चीज ना होती, सोचो उस जमाने में, आज से 300 साल पहले, तो 1000वें नंबर पे निकालने के लिए 1 घंटा तो लगता, कम से कम 1 घंटा लगता। ठीक है, तो भाई आशा करता हूं मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो भाई, बोले एनवा पद ये है, ये एनवा पद दिया गया। बोले किस श्रेणी का एनवा पद है? विच सीरीज nth टर्म। एक तो ये बात इन्होंने पूछी, और इफ अगर एपी का है तो फिर डी बताओ। दो बातें पूछी। तो एक तो अपने पास ये तरीका है, सोचो किसी सीरीज का एनवा टर्म है, तो अगर ये एपी का है तो अपने पास कम से कम चेक करने के लिए कितने लोग चाहिए? भाई 3 लोग चाहिए। भाई A2 माइनस A1 कर सके और A3 माइनस A2 कर सके, तभी तो पता पड़ेगा कि अंतर समान है कि नहीं। तो जब भी चेकिंग की बात हो तो अपने पास 3 लोग चाहिए। 3 लोग कैसे चाहिए? जहां जहां है पिछली क्लास में बता चुका हूं, वहां वहां 1 रख दो। 5 कम 5 और 1 6। अगर दूसरे पद की बात करें तो 5 दूनी 10 और 1 11। तीसरे पद की बात करें तो 5 3 15 और 1 16। अब देखो 11 में से 6 गया भाई 5, 16 में से 11 गया भाई 5, अंतर कितना आया? 5। बस अगर ये डिफरेंस सेम है मेरे दोस्त, तो पक्की बात है किस श्रेणी का एनवा पद है? एपी का। एपी का ये भी कंफर्म हो गया, और डी का मान भी कंफर्म हो गया। डी का क्या हो गया? मान भी कंफर्म हो गया। डी। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मजाक मजाक में एक बड़ी बात दे रहा हूं। अब देखो एक सवाल शायद और दिया, 2025 में मैं पढ़ा रहा हूं, 2026 में चाहे बच्चा IIT जेई का पढ़ रहा हो, उसको भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एनडीए वाले को ये पढ़ना पड़ेगा। सीयूटी में तो आता ही नहीं, क्लास 11th का है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाला बच्चा, उसको भी यही पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम का बच्चा है, वो भी, उसको भी यही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब मैंने कहा भैया ये किस श्रेणी के एनवा पद है? अगर एपी का तो डी बताओ। तो समझो अब तो टिपिकल हो गया ना। अगर 1 रखोगे, फील करो जरा, तो 2025 प्लस 2026 ऐड करो। अगर T2 निकाल रहे हो तो 2025 का पहले 2 से गुणा करो, जो आए उसमें 2026 जोड़ो। ब्रेन पे जोड़ पड़ने लगा। T3 अगर निकालना है मेरे दोस्त, तो 2025 में 3 से गुणा करो,
और जो आए उसमें 2026 जोड़ो, फिर उनको घटाओ, फिर देखो अंतर सेम है कि नहीं। तभी मेरा दिमाग सटक गया। हमने पहला ही एक रूल लॉन्च कर दिया। ये पांडे सर का चिपकमा तरीका है, क्लास में बड़ा फेमस है। जब मैं शुरू में पढ़ाना शुरू किया तब किसी बच्चे ने कहा सर चिपक गया। तो एक तरीका आ रहा है जिसका नाम ही स्टूडेंट्स ने दिया, इसका नाम चिपकमा। और आज पहला चिपकमा आ रहा है। क्या चिपकमा आ रहा है कि मेरे भाई एपी के एनवा पद ना, हमेशा ध्यान रखना, एनवा तो इसी टाइप का दिखेगा, इसी टाइप का, मतलब पावर 1 दिखेगी। पावर 1 है तो रेखीय विस्तार, लीनियर एक्सपेंशन दिखेगा, लीनियर एक्सपेंशन दिखेगा, रेखीय विस्तार दिखेगा। और जो डी है ना भाई, वो कोफिशिएंट ऑफ डायरेक्ट निकालो मेरे भाई, कोफिशिएंट ऑफ एन मतलब एन का गुणांक क्या होगा, एन का गुणांक ए होगा, ये डी होगा। अच्छा देखो मजे की बात तुम्हें दिखाते, अपने प्यार और मोहब्बत से इज्जत के साथ पढ़ते हैं। इज्जत से बात पढ़ोगे तो मजा आएगा। छोटा सा डिब्बा बनाया और लिख दिया 5n+1। मेरे भाई देखो ये किस टाइप का, एन है ना, एन है, ए एन प्लस बी लॉक कर दिया जाए। देखो ये मैच कर गया कि नहीं कर गया, सेम सेम है, 1 1, तो ये भी 1 1। बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या है, एपी का एनवा पद है, बिना चेक किए मोहर लगा सकते हो। ये सिम्टम दिख जाए तो मलेरिया है, चेक करने का तरीका है। और डी का मान भाई टेंशन लेने का नहीं मुन्ना, डी बराबर 5 आएगा। देख लो तुम ये मेहनत करके 5 ही निकाले हो, ठीक है। अब मुस्कुरा दो जरा, अब मुस्कुरा दो। अब देखो इसकी बात करूं, ये खलनायक से दिख रहा था साला, हमसे दुश्मनी थी क्या। देखो अब मैं इसको गिरा दूंगा, देखो ए एन प्लस बी है कि नहीं, सेम मैच कर गया कि नहीं कर गया, ये चीज का विशेष ध्यान रखना। तो मेरे भाई अब डी का मान बोल दो तुरंत, 2025। चलो तुम्हें एक टास्क देता हूं, तुम घर पे इसका पहला दूसरा तीसरा पद निकालना, घटाना, 2025 से इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं एक मजाक में क्लासरूम में बात करता हूं, वो तुमसे भी करना। क्या बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बताना मेरे भाई। मैं तुमसे कह रहा हूं टी आर बराबर लिखा हुआ है आर एन प्लस पी। अब मैं कह रहा हूं भाई डी का मान बताओ, किसका मान बताओ, डी का मान। हाँ 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 बोलो बोलो, बस पकड़ के गलती, तुमने तुरंत क्या कहा, एन का गुणांक, आर बोल रहे हो। ज्यादातर बच्चे डी आर बता रहे हैं, रॉन्ग। बात पकड़िए, भावनाओं में मत जाओ, फील करो। कैसे, मैंने जो रूल बनाया वो इसलिए बनाया, यहां जो है, यहां लल्लन अगर है, लल्लन तो लल्लन का गुणांक, बात खत्म हो। पुत्तन है तो पुत्तन का गुणांक, समझे। यहां आर है तो रट्टा मत मारोगे, इनका गुणांक आर, नो। यहां क्या है, पुत्तन है, क्या है, पुत्तन, ठीक है, आर है, इसका नाम मैंने पुत्तन रख दिया। पुत्तन है तो पुत्तन का गुणांक, पुत्तन क्या, आर है। अब इसका गुणांक है, तो रट्टा मत मारो, चीज चेंज हो गई तो अभी जो यहां है उसी का माल चाहिए। एन को लेके सेंटी मत हो जाओ, दिल में मत ले जाओ कि तुम ही मेरी महबूब हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो डी बराबर आ जाएगा, पुत्तन आर है तो आर का गुणांक। चलो अब जल्दी से बताओ, तुम बता ले जाओ। मैंने कहा टीपी बराबर पीएन प्लस क्यू, और मैंने कहा डी क्या है, तो ये बोलोगे कि एन का गुणांक पी, नो, गलत। देखो तो विनोद है क्या ना, विनोद, अगर अपना विनोद है तो विनोद का गुणांक, विनोद का गुणांक क्या है, एन, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एन। ये चीज थोड़ी सी अच्छी लगी होगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा लगा होगा, बढ़िया फ्लेवर है भाई, ऐसे फ्लेवर यूज किया करो, मजा आ जाएगा। चलो भाई अब देखो, अब मैं ये एक और सवाल ले आया। अब तक जो हमने पढ़ा वो इतना पढ़ा कि भैया एपी का एनवा पद कैसे निकालते, 1000वें नंबर का पद कैसे सेकंड में निकाले, एक एनवा पद दिया गया था, उसका डी का मान निकालने के लिए तो पहला दूसरा तीसरा पद निकालो, या अपनी ये वाली पिछली वाली जुगाड़ सेट कर दो, चिपकमा लगा दो। चिपकमा लगा दोगे तो सेकंड में खेल हो जाएगा, कंपटीशन सेकंड का खेल होता है। अगर ऐसे एक दो चिपकमा फंस गए तो तुम लोगों से 3 4
सवाल आगे निकल जाओगे, और 3-4 सवाल आगे निकल जाओगे तो रेस तो वैसे ही चलती है। तो तुम कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो लीड करे रहोगे ना, तो तुम विनर हो जाओगे। मैंने कहा था ना, जो जितना खेलेगा वो उतना खेलेगा। तो बढ़िया खिलाड़ी बनो, है ना। तो पांडे सर के साथ रहोगे तो अच्छे खिलाड़ी बना दूंगा मैं, ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। तुम महसूस भी कर पा रहे हो, तुम कहीं भी कुछ भी पढ़े हो बोर्ड में, लेकिन जब तुम हमसे पढ़ रहे होगे तो एक बार मैं झकझोर तो दे रहा हूँ, तुम जो पढ़े हो उसी की तस्वीर थोड़ा सा घुमा के सही से दे रहा हूँ, सही से दे रहा हूँ, सही से परोस रहा हूँ, फील करा रहा हूँ कि ये चीजें हैं क्या, पकड़ा रहा हूँ। और जब चीजें फील हो जाती है ना तो वो अपनी हो जाती है। मैथ को अपना बनाना है, ठीक है। आओ भाई, ये सवाल है, बोला एपी का चौथा पद 5 है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। एपी का चौथा पद क्या है? 5। ये कलर मुझे ना पसंद नहीं है। एपी का चौथा पद कितना है? 5। लिख लिया, आगे बोलो। पांचवा पद है, और पांचवा पद है 4। चलो, चौथा 5 है और पांचवा है 4। चलो, पांचवा 4, ऐसे ऐसे लिखना है। और एपी का, इस बात का ध्यान रहे, बोला सातवां पद बताओ, कोई बात नहीं दोस्त, सातवां पद। और अभी मैं बताया था सातवां पद कैसे निकालते हैं भाई, ए प्लस, एक कम कर दे भाई, 6d। दोस्त अपने को ए चाहिए और डी चाहिए। मैं इसी सवाल को भी 2 सेकंड में फोड़ दूंगा, बस थोड़ा धैर्य का घूंट पिया करो। समस्या क्या, मैं ना फालतू वाला यूट्यूबिया टीचर नहीं हूं, मैं ऑफलाइन का असली ओरिजिनल वाला टीचर हूं। तो फालतू वाला मैं नहीं, मेरे से पढ़ना है तो भाई धैर्य रखना पड़ेगा, मेरे से पढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, जहर का घूंट पी के रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें भयंकर वाला शेर बना दूंगा, ऐसा शेर कि गर्दन पकड़ी तोड़ दी, समझे ना। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। सातवां पद पूछ रहा है तो ए प्लस 6d, भैया ए और डी चाहिए तो कहां से निकाले, है तो कहीं नहीं ए डी। तो मैथ एहसासों की एक पावन कहानी है। कैसे? एक में 2-3-4 मेरे गाने हैं, अगर वो गाने तुम्हें सेट हो गए तो तुम कभी फंसोगे नहीं मैथ में। कैसे? जो दिया जाता है, ऐसे नहीं, जब जब पेन रुक जाए, कुछ कुछ समझ में ना आए, तो समझ लो कुछ ना कुछ दिया गया है। और मैं उसमें गाना गाता हूं बच्चों के साथ, जो दिया जाता है, लो भाई, उसका यूज किया जाता है। कैसे? अरे भैया, इसको नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया, इसका यूज करना। ए प्लस 3d बराबर 5, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस 4d बराबर 4। और मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं। ए से कट गया, 4 में 3 गया, माइनस के डी, 5 में 4 गया ए, तो मेरे दोस्त डी बराबर तो आ गया माइनस का ए। और डी बराबर -1 जिसमें रखना हो, अगर इसमें रखना हो तो इसमें रख दो, डी बराबर -1 इसमें रख दो, तो क्या आएगा, ए -4 और +4। तो मेरे भाई ए बराबर, ए तुम इधर आ जाओ, 4 और 4 कितना गया, 8। कहते हैं ना, जो दिया जाता है इनका यूज किया जाता है। तो अब मेरे भाई इनको रख दो, ए बराबर 8 और डी बराबर -6। तो 8 में 6 गया, कितना आया, 2। तो पहली बात, सातवां पद कितना आ गया, 2। दूसरी बात, डी का मान कितना आया, तो डी का मान भी आ गया -1। एक ये आंसर आ गया, एक ये भी आंसर आ गया। और क्या, 9th टर्म पूछा गया तो कोई बात नहीं, ये भी लगे हाथ बताते रहे। ए प्लस 8d कर दो, एक कम कर दो। ए का मान मेरे भाई कितना है, 8 -8, तो 9th टर्म कितना आ गया, 0। आया कि नहीं है, बोलो भाई, आया कि नहीं है। अब यहीं पर हम तुम्हें एक जुगाड़ बता दें। मेरे बच्चों ने कहा कि पांडे सर ये आपका चिपकमा बड़ा बढ़िया है। कैसे? देखो मेरे भाई, आज से याद रखना, अगर आंध्र प्रदेश में सवाल घूम रहा हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और कोई कहे पीवा पद क्यू है और कोई कहे क्यूवा पद पी है, तो इस बात को ध्यान रखना। मैं बड़ा गाना गाता हूं, एक गीत है मेरा बड़ा फेमस है, तेरे सामने वाली खिड़की में
एक जैसा नंबर रहता है। इधर भी देख लो, तेरे सामने वाली खिड़की में, सामने खिड़की है लेकिन तिरछी है, तिरछी है, एक जैसा नंबर रहता है। अगर ये पैटर्न मिल जाए, अगर ये पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं क्लासरूम में इस मेथड का नाम देता हूं डिटेल मेथड, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेथड, या मैं इसको बोलता हूं रायता फैलाव मेथड। बोर्ड एग्जाम वाला मेथड है रायता फैलाव मेथड। ये तो अपने पास है ही, लेकिन ये जो है मेथड, ये हमारा बड़ा चर्चित नाम है, चिपकमा नंबर 2 लॉन्च कर दिया मैंने। क्या कहता है ये? तेरे सामने वाली खिड़की में एक जैसा नंबर रहता है, और कोई भी नंबर पूछा जाए ना मेरे दोस्त, कोई भी नंबर, कोई सा पद, तो ध्यान रखना इन दोनों भाइयों को जोड़ दे और जो पूछा जाए उसको घटा दे। अरे वाह, क्या बात है। इन दो और तुम्हें बताएं, और अगर डी का मान पूछ रहा है तो याद कर लो, इस पैटर्न के डी का मान -1 होगा। पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है। और भी तुम्हें बताएं, अगर इन्हीं का सम पूछ ले, ऐसा दिख रहा कि इन्हीं के जोड़ने पे आ जाए वो नंबर, तो बेटा इन्हीं के जोड़ में से यही घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, तुम्हें भरोसा नहीं हुआ तो आओ, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, हम कैसे कैसे सवाल लगाते हैं। देखो ध्यान से, कैसे भाई, एपी का सवाल हो, एपी का सवाल हो मेरे दोस्त, और कह रहा था कि चौथा 5 है, कह रहा है पांचवा 4 है, मेरे भाई आपसे 7वां पद पूछ रहा था, तो देखो, तेरे सामने वाली तिरछी खिड़की में एक जैसा नंबर रहता है। और जब एक जैसा नंबर रहता है तो जो भी पूछा जाए ना तमाशा, इन दोनों भाइयों को जोड़ो और जो पूछा जाए उसको घटा दो, 2 आ गया, मैच कर लो। कहाँ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कंपटीशन में जा रहे हो तो, बोर्ड एग्जाम में हो तो इससे अच्छा बोर्ड में ये मत लगा देना, बोर्ड में ये लगाना। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई 9वां पद बताओ, तो 5 4 9, तो इसमें पैटर्न क्या छुपा हुआ है? 5 + 4। अगर इन्हीं का योग पूछा जाए तो हमेशा 0 आता है। देख लो अभी आया था, ये आया कि नहीं आया? ये है मजा मैथमेटिक्स का, ये है आनंद मैथमेटिक्स का। जी लो जरा, जी लो, थोड़ा हम जिए और थोड़ा तुम जियो। बताओ बच्चों, यस या नो? तो ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाए तो भाई बात ही कुछ और है। अब ऐसे सवाल और भी देते, मान लो एपी का सवाल देते हम लंबा चौड़ा, हम कहते तुमसे, ए दोस्त 100वां पद 99 है, दोस्त 99 पद 100 है, मेरे भाई मेरे फ्रेंड 199 पद बताओ। टेंशन क्या ले रहे हो? ये और ये हम शकल हो गए। आंध्र प्रदेश में सवाल घूम रहा है, इन्हीं का जोड़ पूछ रहा है, तो क्या आएगा? 0। मुस्कुराइए, आप अपने चहते ऋषभ पांडे सर से पढ़ रहे हैं, जो भारत में चाहे आईआईटी जेईई हो, एनडीए हो, सीईटी हो, बोर्ड एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, उन सब एग्जाम के अलग अलग तरह के चैनल्स पर सिस्टमैटिक पढ़ा रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम के हो, हम थ्योरी क्लास अलग ले रहे हैं, हर थ्योरी पर पीवाईक्यू की क्लास अलग ले रहे हैं। साथ ही साथ उस थ्योरी और पीवाईक्यू में जो मेरे इतने वर्षों का जो तजुर्बा है ऑफलाइन का, जो 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाने का मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव से उनके गले में फंसने वाले जो डाउट है चर्चित, उन्हीं थ्योरी और पीवाईक्यू में जो चर्चित डाउट है, उसकी क्लास में अलग ले रहा हूं। ठीक है, क्या चाहिए आपको? एक तरह से थ्योरी चाहिए, बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए, फिर क्या चाहिए? उसी कॉन्सेप्ट पर तुरंत प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? इन्हीं में से जो लोचा वाली बातें हैं, जो पढ़ाने के बाद डाउट बने रहते हैं, वो चाहिए। हम तो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं भाई। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम से पहले हम आपको 1 शॉट देंगे, एग्जाम से पहले हम आपको 1 शॉट देंगे। जिनको कोर्सेस लेने हैं, सिस्टमेटिक पढ़ना है, जो चाहते हैं कि कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट सवाल, कंप्लीट पीवाईक्यू, ढेरों सवाल की प्रैक्टिस लेनी, वो हमारा एप्लीकेशन पे हम वहां काम कर रहे हैं, वहां कोर्सेस दे रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं।
कोर्स को डिजाइन करने में मैंने 10 वर्ष लगाए, तब मैंने कोर्स लॉन्च किया। उससे पहले मैंने कोर्स ही लॉन्च नहीं किया, मैं सिर्फ उसको स्किल अपग्रेड करता रहा। और आज उसी का नतीजा है, ये सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। पूरे देश में एक एक छात्र तक मुझे ये गणित पहुंचाना है, अपनी ये आर्ट को पहचाना है। ठीक है, तो बच्चों एक सवाल और तुम्हारे सामने आया, 9, 12, 15, फाइंड द 60th टर्म, 60th 16वां पद बताओ। अब बताओ 16वां पद बताना है, तो या तो एक तरीका ये 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21, 3, 24 करते रहो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, तब 16वें नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग स्मार्ट हो गए, 21वीं सदी का भारत है भाई। अब वो भारत नहीं रहा जिसको लोग सोच के हल्के में ले रहे हैं। अरे 21वीं सदी का भारत है, घर में घुस के मारने वाला भारत है भाई। ए बराबर क्या आएगा? 9, और डी बराबर क्या आएगा? सबको पता है, 12 में से 9 गया कितना आएगा? 3 आया। बोले 16वां पद बताओ। अरे यार अभी 1 2 फॉल कर दे रहे, ए प्लस 15 डी। ये लो, ए का मान कितना है? 9, डी का मान कितना है? 3। आ गया तुरंत। ये इससे कैलकुलेटर से तेजी से ये काम करता है भाई। 45, 5, 50, 9, 5, 14, 54। बोलो भाई आया कि नहीं आया? तो इस तरह से 16वें नंबर पे 54वां पद होगा। चेक कर लेना, 54वां पद निकलेगा, चेक करके देख लो। 16वें नंबर पे 54 लिखा होगा, 54। ये भी एक नया टाइप का सवाल है। इसमें ये कह रहा है कि कौन सा पद 40 होगा। अभी ये पूछा गया था कि 15वें नंबर पे कौन सा होगा, अब ये पूछा कौन से नंबर पे 40 होगा। तो अगर मान लो हमारे पास फार्मूला ना हो तो हम कैसे सोचें? 72 से 2 कम किया 70, फिर 68, फिर और कम करो, 68 में 2 कम करो 66, फिर 64, फिर 62, फिर 60, फिर 58, उसके बाद क्या 56। भाई ऐसे करते करते एक दिन 48 पे जाओ, 40 पे, सॉरी 40। कितना वक्त लगेगा? और तब कहेंगे सर फला नंबर पे 40 ससुरा बैठा हुआ है और सर मूंगफली खा रहा था, सर्दियों का समय था, छिलका छील के, है ना? बोलो भाई। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये कौन सा पद 40 है, तो तुम आवाज लगाओगे कि भैया माना कि एनवा पद 40 है, बस हमसे एन पूछा जा रहा है, हमसे एन पूछा जा रहा है, हमसे एन पूछा जा रहा है। तो बोलो एन, और देखो तुरंत, अब तो कुछ नहीं करना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। दोस्त ध्यान देना, ए का मान तो 72 है, एन माइनस 1, मेरे भाई डी 70 में 72 घटाओ 2। ध्यान से देखना, बड़ी संख्या में से घटा रहे हो तो साइन बड़ी संख्या का आएगा, ये मिस्टेक मत कर देना। माइनस के 2 40, ये आ गया 72, ये आ गया माइनस के 2n, ये प्लस का 2, ये 40, ये माइनस के 2n, 70 और 2 74, ये माइनस के 2n 40 माइनस 74, ये माइनस के 2n, ये 4 आएगा, 7 में 4 गया, कितना बचा? 3, माइनस माइनस कट गया, n बराबर 17। तुम चेक कर लेना, 17वें नंबर पे पक्की बात लिख रहा हूं, गारंटी से 40 तुम्हें मिल जाएगा। तुम घर पे काम करो, रायता फैलाओ, रायता फैलाओ। अब हम तो भाई 21वीं सदी के भारत है, ये तो 250-300 साल पहले अगर कोई कहता तो फिर हम ऐसे ही काम करते, लिखते चले जाते, तब 17वें नंबर पे 40 आता। हम तो स्मार्ट लोग हो गए। एन का मतलब क्या? पदों संख्या। तो एन का मतलब क्या? 17वें नंबर पे 40 बैठा हुआ। इस पैटर्न में जब 17वें नंबर पहुंच जाओगे तब 40 मिलेगा। अब बताओ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन तुमने क्या, तुमने रट्टा मारा सर, कौन सा पद 40? एनवार सूत्र लगा। अरे थोड़ा सा रटने से ऊपर उठकर तनिक 1 सेकंड फील करके देखो, गुद 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 होगा। ठीक है, चले भाई, यहां तक मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो ये सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है। बोला एपी का चौथा पद 1/5 है, पांचवा पद 1/4 है, तो ये सब बताओ। आंध्र प्रदेश में जब आप गए हो तो बोला चौथा पद क्या है? 1/5।
पांचवा पद क्या है, 1/4। तो मान लो आपसे 20वां पद पूछ रहा है, कौन सा 20वां पद, पहला पद भी पूछ रहा है और डी भी पूछ रहा है। तो एक तो ये फार्मूला लगा लो, a+19d, ए और डी के मान की चाहिए जरूरत है। तो अभी मैंने कहा था कि जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, तो इनकी मदद से इक्वेशंस बनाओ, ए और डी निकालो, रख दो। अब तुम स्मार्ट हो, ये तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे करना, रायता फैला देना। चिपकमा मैं आपको एक और लॉन्च करके दे रहा हूं, मेरा पूरा जीवन चला गया इनका अध्ययन करते करते। ये चिपकमा क्या कहता है बेटा, आंध्र प्रदेश में जब तुम टहल रहे हो और कोई कहे कि पीवा पद क्यों नहीं 1/q, और क्यूवा पद पी नहीं 1/p, मेरे भाई ध्यान से सुनना, और कोई भी आदमी इनका गुणा पूछे, क्या पूछे, गुणा, तेरे सामने वाली खिड़की में तिरछा आदमी रहता है, क्या तिरछा, तो मेरा भाई इसका आंसर हमेशा एक है, करके देख लेना। और भी रोमांचक बात बताएं, ए और डी का मान कोई पूछे तो भाई देखो इसमें उल्टे लोग रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, उल्टे। तो पी और क्यू का गुणा करो, कितना आएगा, पी क्यू, और इसका जब उल्टा करोगे ना दोस्त तो 1/pq, 1/pq। तो आपकी ड्यूटी है आप इसको इक्वेशन बनाना, कैसे, देखो मैं तो देखो अब मैं आंधी की तरह करूंगा, कहोगे सर आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह चलेगी, कैसे, a+3d = 1/5, इसको क्या करोगे, a+4d = 1/4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई तेजी से, बुलेट ट्रेन की स्पीड में, -kd 1/5 -1/4, ये 20, 5 को 20, 4 5 20, -1/20, ये देखो डी, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वही आया कि नहीं आया। डी का मान इसमें मत रखो, मजा नहीं आएगा, इसमें रख दो, 4 से कट जाएगा ना, a+1/5 1/4, दोस्त a बराबर 1/4 - 1/5 कितना आया, 5 को 20, और ये आ गया 1/20, देख लो 20वां पद चाहिए तो a का मान 1/20, 19/20, 20/20। देखो मैं बहुत तेज किया बुलेट स्पिन, क्योंकि मुझे सिद्ध करना था, कैसे, मुझे इस सवाल को सिर्फ प्रूव करना था, ये मैंने सब तमाशा किया नहीं किया। अब देखो तुम सब लोग इस तमाशा को यहां पे देखो नए कलर, तुम ये देखो ये सवाल क्या था, पैटर्न देखो जी, चिपकमा तरीका, उल्टा आदमी रहता है, उल्टा आदमी रहता है। तो जब ए का मान कोई पूछे तो 5 4 जा 20, तो 20 का आंसर क्या करोगे, 1/20। ये मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद यही तो आया था 1/20। डी का मान भी क्या आएगा, 1/20, पसीना बहाने पर भी तो यही आया है। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे चलो, कंपटीशन है तो ऐसे चलो, आगे बढ़ो यार, मौज करो। और अगर 20वां पद पूछ रहा है तो इन्हीं का गुणा पूछ रहा है, 5 को 20 कितना आएगा, 1 आएगा, देखो एक ही आएगा, नहीं दोस्त तुम बताओ समझ में आया कि नहीं। तो जब भी इस तरह के पैटर्न के सवाल हो तो मुझे आप वादा करिए कि आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, मेरे को प्रॉमिस करिए आप कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे मेरे भाई। तो अगर मैं ऐसे कोई सवाल दे दूं, ध्यान देना, मैं कह दूं भाई छठा पद 1/7 है और 7वां पद भाई 1/6, पैटर्न ये वाला है, देख लेना। और आंध्र प्रदेश में घुस चुकी है रैली, तो भाई 42वां पद कोई पूछे, ए का मान पूछे, डी का मान पूछे, क्या आएगा भाई, बोलो तुरंत बोलो, प्यार से बोलो, मोहब्बत के साथ। देखो उल्टा उल्टा रह रहा है, 7 6 जा 42, 42वां पद पूछ रहा है तो 1 आएगा, ए का मान 1/42, डी का मान, लगाओ आगे बढ़ो, मौज करो, जीवन मौज करने के लिए, आनंद करने के लिए है, महसूस करो। जब रायता फैलाना है, रायता फैलाने का मतलब क्या है, आओ मैथ्स सीखते हैं। और चिपकमा लगाने का मतलब क्या, आओ मैथ्स में स्मार्टनेस दिखाते हैं, स्मार्टनेस, स्किलफुल, है ना, 21वीं सदी का भारत है। अब आप बताओ, सीधी बात, नो बकवास, ना मैं कुछ बोलूंगा ना बकवास करूंगा, मुझे अपने सब्जेक्ट में डूबे रहना है, स्पीड को भी मेंटेन रखना है, और आपका समय वेस्ट ना हो। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर आए तो आपको क्वालिटी कंटेंट कैसे दिया जाए, मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव रहता है, क्वालिटी कंटेंट हम आपको कैसे दे सके, कितना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे दे, वो मेरा देने का उद्देश्य रहता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। इच्छा हो शेयर भी करना।